एक गांव में एक बहुत गरीब परिवार रहता था। उसमें मीनाक्षी और शामू नाम का एक दाम्पत्य जोड़ा रहता था। उनके पास कोई संतान नहीं थी। मीनाक्षी रोज मंदिर जाती और अपने लिए संतान की प्रार्थना करती। एक दिन शामू जंगल के रास्ते से गुजर रहा होता है कि उसे एक तेज रोशनी दिखाई पड़ती है। वह बोलता है, अरे ये तेज रोशनी कैसी है, मेरी आंखों में बहुत लग रही है, चलो चल के देखता हूँ। तभी शामू उस रोशनी का पीछा करता है। वह एक पेड़ के पास देखता है कि एक सुनहरे बालों वाली चुड़ैल खड़ी होती है। उसे देखकर शामू डरता है। अरे ये तो वही चुड़ैल है जिसके बारे में दादी मुझे बचपन में कहानियां सुनाया करती थी। इससे तो अपनी जान बचाकर भागता हूँ। फिर शामू घर आकर अपनी पत्नी को सारी दास्तान बताता है और मीनाक्षी बोलती है, अरे वाह, मुझे भी दादी ने ये कहानी बताई थी और दादी ने एक बात और बोली थी कि अगर उस चुड़ैल के सुनहरे बाल किसी को मिल जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अजी हाँ, हमारे पास संतान नहीं है, हमारी गरीबी और संतान दोनों ही समस्याओं का हल निकल जाएगा। मैं तो सोच रही हूँ किस तरह से उस चुड़ैल के सुनहरे बाल लिए जाएं। आने लगता है तुम पागल हो गई हो। अजी नहीं, मैं पागल नहीं हुई हूँ, आप जरा मेरी बात पर गौर फरमाइए। मैं जो कह रही हूँ इसमें हम दोनों का भला है। हमारी संतान और गरीबी दोनों ही समस्याओं का आसानी से हल हो जाएगा। अरे मीनाक्षी, दादी ने बोला था उस चुड़ैल के सुनहरे बाल अमावस्या वाले दिन काटने चाहिए, तभी कोई इच्छा पूरी होती है, पर इसमें खतरा है। अगले दिन मीनाक्षी और उसका पति जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाते हैं। शामू जंगल में लकड़ियां काटता है और मीनाक्षी उस सुनहरे बालों वाली चुड़ैल की खोज में निकल पड़ती है। उसे अचानक से तेज रोशनी दिखाई देती है। अरे वाह, ये रोशनी कहाँ से आती है? वह उस रोशनी का पीछा करती है तो एक गुफा में पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वह गुफा में देखती है कि सुनहरे बालों वाली चुड़ैल अपने बाल संवार रही होती है और उसके बाल इतने बड़े होते हैं कि पूरी गुफा में फैले होते हैं। वह अपने बाल संवार के बहुत खुश होती है और फिर अपने आप से बातें करती है। मेरे सुनहरे बाल कितने सुंदर हैं, इनकी वजह से तो मैं आज तक जवान और खूबसूरत दिखती हूँ। मीनाक्षी चुड़ैल की बातों से अपना ध्यान हटाकर गुफा में साइड देखती है तो उसे बहुत सारी लाशों के ढेर दिखाई देते हैं, मानो कि उनमें से सारा खून चूस लिया गया हो। मीनाक्षी डर के मारे बहुत तेजी से भागती है और फिर भागते भागते अपने गांव पहुंचती है जहां भीड़ लगी होती है। मीनाक्षी पूछती है, क्या हुआ रेखा दीदी, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है सबने, क्या बात हो गई है? अरे मीनाक्षी, तुम्हें पता है कालिया की बीवी का पति कालिया कल से गायब है और परसों से सुनीता का पति भी गायब है जो बरामदे में सो रहा था। पता नहीं अचानक से लोग कैसे गायब हो रहे हैं। हाँ दीदी, डर तो लग रहा है। मीनाक्षी को सारी बात समझ आती है। फिर रात में मीनाक्षी अपनी छत पर छुपकर उस चुड़ैल के आने का इंतजार करती है। उसे पता होता है ये सारा काम चुड़ैल का ही है। वह अपने शक को मजबूत करने के लिए इंतजार करती है। थोड़ी देर बाद चुड़ैल भी वहां आ जाती है। मीनाक्षी चुड़ैल को देख लेती है। मेरे शिकार का वक्त हो गया है। आज मैं किसका अपना शिकार बनाऊं? किसका किसका किसका? लगता है मुझे आज किसी मोटे इंसान का शिकार करना चाहिए जिससे मेरे बाल और लंबे चमकदार रहेंगे और मैं यूं ही जवान दिखूंगी। फिर चुड़ैल हर एक इंसान के घर में झांकती है। उसे एक मोटा इंसान दिखता है। उसे वह अपने बालों में जकड़कर अपने साथ अपनी गुफा में उड़ा ले जाती है। मीनाक्षी छत से ये सब देखती रहती है। हे भगवान, ये तो आज मोटे चाचा को भी ले गई अपने साथ। मुझे इसका पता लगाना होगा, ये क्या करती है। फिर मीनाक्षी उस चुड़ैल की गुफा के पास खड़ी होकर देखती है। चुड़ैल उस मोटे चाचा के ऊपर कुछ मंत्र फूंक रही होती है। चाचा बहुत घबराया होता है। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों लाई हो यहाँ पर? तुम मेरे साथ आखिर क्या करना चाहती हो? मुझे जाने दो।
मुझे माफ़ करो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ए मोटे, चुप हो जा। मैं तेरे सारा खून निचोड़ के अपने बालों में लगा लूँगी। इससे मेरे बालों की चमक बनी रहेगी और वह लंबे होते रहेंगे और इससे मैं जवान और सुंदर दिखूंगी। ही 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 ही। फिर चुड़ैल उस मोटे चाचा के सारे खून को अपने बालों में लगा लेती है और उसके बाल चमकदार हो जाते हैं। चुड़ैल बहुत खुश होती है। अब मुझे रोज ही ऐसे ही शिकार करना होगा जिससे मेरे बाल चमकदार और सुनहरे बने रहे और मैं जवान बनी रहूं। ही 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 ही। मीनाक्षी बहुत डर जाती है। अरे, ये चुड़ैल तो हर इंसान का खून चूस कर अपने बालों को बड़ा कर रही है। मुझे गांव वालों को बताना होगा इसका राज, कुछ ना कुछ हल निकालना होगा। मीनाक्षी गांव वालों को बताने के लिए जाती है। तभी उसके मन में माँ बनने की लालच आ जाता है। वह सोचती है, अगर ये राज गांव वालों को बता दिया जाए तो वह सुनहरे बाल लेकर चुड़ैल के अपनी माँ बनने की इच्छा को कैसे पूरा करेगी। फिर मीनाक्षी लालच में आती है। मीनाक्षी बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाती है कि आखिर वो क्या करे। वह अपनी माँ बनने की इच्छा भी पूरा करना चाहती थी, पर अगर वह चुड़ैल का राज सबको बता देती तो गांव वाले उसे मार के उसके बाल नष्ट कर देते। वह सोचते सोचते अपने घर पहुंचती है। वहां शामू अपनी बीवी को इतनी रात घर से बाहर देखकर बहुत परेशान होता है और उससे पूछता है, कहाँ गई थी तुम? मुझे सच सच बताना, सच सच। अजी, मैं बाहर गई थी। हाँ, पर मुझे बताओ तो तुम किस वजह से बाहर गई थी? मुझसे झूठ मत बोलना। फिर मीनाक्षी बोलती है, अजी, मैं उस सुनहरे बालों वाली चुड़ैल का पीछा करते करते उसकी गुफा में गई थी। लोग जो गायब हो रहे हैं उस चुड़ैल की वजह से ही हो रहे हैं। हाँ, तो हमें गांव वालों को बताना चाहिए। अजी नहीं, मुझे अपनी माँ बनने की इच्छा को पूरा करना है। आप अपना मुंह बंद ही रखिए, किसी को कुछ नहीं बताओगे आप। आपको मेरी कसम, मुझे अपनी माँ बनने की इच्छा पूरी करनी है। पर मीनाक्षी, समझा करो, गांव वालों की जान को खतरा है। पर मीनाक्षी रामू की एक बात नहीं सुनती और उसे चुप रहने के लिए बोलती है और वो अमावस्या की रात का इंतजार करती है कि कब वह उस चुड़ैल के सुनहरे बालों को ले सके और अपनी इच्छा पूरी कर सके। शामू भी कुछ नहीं बोलता और चुप हो जाता है और ऐसे ही चुड़ैल रातों रात शिकार पर निकलती और किसी न किसी गांव वाले को गायब कर ले जाती। गांव में ये खबर तेजी से बढ़ती जा रही थी और ये घटनाएं भी रोज ऐसे ही चलती जा रही थी। पर मीनाक्षी और श्यामू अपना मुंह बंद रखते हैं। मीनाक्षी तो बस अमावस्या की रात का इंतजार करती है कि कब वह अपनी इच्छा पूरी कर ले। पर एक दिन मीनाक्षी की ये इच्छा पूरी होने का टाइम हो जाता है। अमावस्या की रात आ ही जाती है। मीनाक्षी उस गुफा के पास चुड़ैल के सुनहरे बाल काटने के लिए कैंची लेकर उस गुफा के पास खड़ी होती है। थोड़ी देर बाद मीनाक्षी को गुफा से जोर जोर की आवाजें आने लगती। अरे, लगता है आज किसी और को पकड़ लिया है चुड़ैल ने। पर मुझे क्या, मुझे तो बस बाल लेने हैं और अपनी इच्छा पूरी करनी है। मीनाक्षी जैसे ही गुफा में जाती है वह देखती है कि चुड़ैल ने उसके पति को ही पकड़ लिया है। चुड़ैल रामू से बोलती है, "ही ही ही ही, आज तो तुम्हारी बारी है मेरे शिकार बनने की, तैयार हो जाओ।" मीनाक्षी को कुछ नहीं सोचता, वह अपने पति की जान बचाने के लिए अपने हाथ में ली हुई लालटेन चुड़ैल के बालों में फेंक देती है। चुड़ैल के सुनहरे बाल जलने लगते हैं। चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे ये क्या हो गया? पानी कहाँ है? पानी कहाँ है? मैं ये आग कैसे बुझाऊं? चुड़ैल अपने बालों की आग को बुझाने के लिए इधर उधर भागती है, पर उसे पानी कहीं भी नहीं मिलता है। थोड़ी देर बाद चुड़ैल के सारे बाल जल जाते हैं और वह गंजी हो जाती है। वह अपने चेहरे को आईने में देखती है और ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और आईने में ही समा जाती है। फिर शामू अपनी बीवी से बोलता है, आज तुमने मेरी जान बचा ली, वरना चुड़ैल तो मुझे मार ही देती। हाँ, मुझे समझ आ गया, ये सब बेकार है। फिर एक साल बाद उनके घर में एक प्यारी सी परी जन्म लेती है और शामू को भी एक अच्छी जगह जॉब मिल जाती है और वह खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।